नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आज बड़ा सवाल हम उठा रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक ऐसी घटना हुई है जिसके बाद यह सवाल उठ रहा है कि आखिरकार लाल आतंक पर लगाम कब लगेगी। दरअसल छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने अपनी मौजूदगी एक बार फिर से दर्ज कराई है। नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ में काराना करतूत को अंजाम दिया है। नक्सलियों ने 2 अलग अलग वारदातों में 6 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। अहम बात है कि इस बार नक्सलियों ने जिस जघन्य तरीके से युवकों की हत्या की है उससे कई सवाल खड़े हुए हैं। क्या नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों की पैठ से नक्सली बौखला गए हैं या फिर ग्रामीणों और आदिवासियों का पुलिस प्रशासन पर बढ़ता विश्वास नक्सलियों को परेशान कर रहा है? क्या बड़ी तादाद में नक्सलियों के आत्मसमर्पण से नक्सलियों को अपनी जड़ें कमजोर होती नजर आने लगी हैं? यह रिपोर्ट देखिए, उसके बाद कुछ मेहमान जुड़ेंगे और इस मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। लाल आतंक से फिर दहला छत्तीसगढ़। नक्सलियों ने खेला खूनी खेल, दहशत बनाए रखने की साजिश। नक्सल ऑपरेशन से बौखलाए नक्सली। रस्से से दूर तक बॉडी को खींच के ले गए करीब 400-500 मीटर और उसके बाद निर्मम ढंग से उसकी गला घोंट के हत्या कर दी। नक्सलियों की बौखलाहट और उनकी दरिंदगी बयां करने के लिए दंतेवाड़ा एसपी का यह बयान ही काफी है कि किस तरह नक्सलियों ने भोले भाले आदिवासियों के जहन में दहशत भरने का काम किया। बीजापुर में नक्सलियों ने जन अदालत लगाकर 1-2 नहीं बल्कि 4 ग्रामीणों की मौत के घाट उतारा है। नक्सलियों को ग्रामीणों पर पुलिस की मुखबिरी का शक था। नक्सली इतने पर ही नहीं रुके। दंतेवाड़ा की किरंदुल में भी नक्सलियों ने 2 युवकों की निर्मम हत्या कर दी। बताया जा रहा दोनों युवक अपने परिवार वालों के साथ शादी तय करने के लिए दूधी तुमनार आए थे। नक्सलियों ने उनके परिजन के साथ मारपीट भी की। नक्सलियों ने युवकों की लाश फेंककर उस पर बैनर पोस्टर चिपकाए। नक्सली बैनर में युवकों को गोपनीय सैनिक बताया। हालांकि पुलिस ने ग्रामीणों के किसी भी तरह की मुखबिरी से साफ इनकार किया। वहीं पुलिस का मानना है कि नक्सली इलाके में लगातार पुलिस की बढ़ती पैठ और नक्सल ऑपरेशन के कारण नक्सली बौखला गए हैं और ग्रामीणों में खौफ भरने के लिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं। हमारे किसी तरह से पुलिस से जुड़ा हुआ नहीं था, कोई मुखबिर नहीं था, कोई पुलिस का गोपनीय सैनिक नहीं था। किरंदुल के परिवारजनों ने भी अपने स्टेटमेंट में दिया है कि पुलिस से कोई रिश्ता नहीं था। ये लोग वहीं पे छोटा मोटा काम करते थे, खेती बाड़ी करते थे। देश तो हमेशा उन लोग का रहता है जब पुलिस का दबाव होता है, जो उस क्षेत्र में जो नक्सल गतिविधियों के खिलाफ जो लगातार पिछले 4-5 महीने में लगातार जो ऑपरेशन हुए हैं, इनकाउंटर हुए हैं, नक्सली मारे भी गए हैं और शायद यही बौखलाहट है कि पब्लिक के ऊपर जो है अनावश्यक शंका कर रहे हैं। नक्सलियों की इस नापाक हरकत के बाद सियासी गलियारों में एक बार फिर नक्सली मुद्दे पर सियासत तेज हो गई। नक्सली मोर्चे पर सरकार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गई। बीजेपी ने राज्य सरकार की नक्सल नीति पर सवाल उठाए। वहीं घटना को दुखद बताते हुए कांग्रेस सरकार का बचाव कर रही है। अपने यहाँ की नक्सल गतिविधियों को छुपाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ की जनता को भ्रमित करने का प्रयास ये कांग्रेस की सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री जी को और राज्य शासन को ये बताना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के अंदर में जो अपरोक्ष रूप से समर्थन का आरोप नक्सलियों का लगता है, ये ऐसी गतिविधियां या घटना क्यों हो रही है? कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने नक्सलवाद से नियंत्रण के लिए अपनी सुस्पष्ट नीति घोषित की है, जिसके तहत जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हों, चाहे हमारे पुलिस के लोग हों, चाहे वहाँ के व्यापारी हों, उन सब से बात करके रणनीति बनाई गई है और उसी के तहत हमारी सरकार काम कर रही है। अब तक ग्रामीणों को सरकार और प्रशासन के खिलाफ भड़काकर उनकी आड़ में अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देने वाले नक्सलियों की असलियत इस घटना से एक बार फिर सामने आ गई है। अब ऐसे में इन आदिवासियों को सुरक्षित करते हुए नक्सलियों पर उनके आतंक पर लगाम लगाना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती है। बीजापुर से बप्पी राय के साथ सत्यप्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। कल ही छत्तीसगढ़ के डीजीपी डीएम अवस्थी ने यह कहा था कि जैसे मानसून का सीजन खत्म होगा, अगले 3 महीने में हम बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक पत्र लिखा था और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की मांग की थी। कुछ सुविधाएं बढ़ाई जाएं इन जिलों में, उसकी मांग की गई थी और अब ये घटनाएं हुई हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं इस मसले पर बातचीत करने के लिए।
अभिषेक पल्लव जी हैं, एसपी हैं दंतेवाड़ा के। इसके अलावा डॉक्टर वर्णिका शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं, नक्सल मामलों के एक्सपर्ट हैं। मैम आपका स्वागत है। अमित चिमनानी जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले अभिषेक पल्लव जी आपका स्वागत, और सवाल आपसे ही है सर कि अभी ये जो 2 मामले हमने देखे हैं, इससे पहले 30-31 तारीख में एक हमारे पुलिस वाले की भी इसी तरीके से हत्या की गई थी। ये आखिरकार ये जो पिछले कुछ दिनों में घटनाएं घटी हैं सर, इसके पीछे की मुख्य वजह क्या मान रहे हैं आप? क्योंकि ग्रामीण जो है वो पुलिस से जुड़ रहे हैं, और जो नक्सली जब कुछ चीजों के लिए बोलते हैं तो मना करना उन्होंने शुरू कर दिया। जैसे अभी सूचना आ रही थी कि नक्सली 6 और 7 तारीख को एक बड़ी रैली करना चाह रहे थे गंगालूर और किरंदुल थाना क्षेत्र में। ग्रामीणों ने इसका विरोध किया क्योंकि खेती के सीजन में बार बार जाना, रैली करना, उससे उनको काफी असुविधा होती है। क्योंकि पहले कभी ग्रामीण नक्सलियों की बात को काटा नहीं करते थे, तो जब उस बात को वो काट रहे हैं तो नक्सली ये संदेह जता रहे हैं कि वो पुलिस इन्फॉर्मर है। जो दंतेवाड़ा में भी कल जो 2 लोगों की हत्या हुई, वो तो शादी करने के लिए वहां रिश्ता लेके गए थे। उनके घर वालों ने भी ये बात कही कि उनकी पिटाई की गई। घर वालों ने भी कहा कि कहीं से पुलिस से कोई लेना देना नहीं था, वो तो शहरी क्षेत्र के लोग थे जो अपना व्यवसाय करते थे। तो कहीं ना कहीं बौखलाहट है कि जो भी उनकी बात काटता है तो उनको गैर जवाब गुजरती है और वो उस पर कार्रवाई करते हैं। एएसआई की हत्या उन्होंने कर दी जो कि बिना वेपन के था, जो छुट्टी पे घर जा रहा था। ऐसे ही एक पुलिस के हेड सीएफ के हेड कांस्टेबल की हत्या कर दी जो कि कैंप से फरार हुआ था। तो जो बेकसूर लोग हैं उसकी वो हत्या कर रहे हैं, क्योंकि जंगल में वो पुलिस के साथ लड़ नहीं पा रहे हैं, तो इस तरह की चीजों को अंजाम दे रहे हैं। जो दंतेवाड़ा में हमने लोन मराठू का भी जो अभियान चलाया, 107 नक्सली सरेंडर हुए हैं 2 महीने में। तो कहीं ना कहीं गाँव के लोगों के अंदर ये बात आ रही है कि जो हमारा नाम जो नक्सली पुस्तक में है उसको हम कटवाएंगे, हम मुख्य धारा में जुड़ेंगे। तो इन सब चीजों से अचानक बौखलाहट बढ़ गई है उनके अंदर, क्योंकि पहले कभी भी इस बड़ी संख्या में ग्रामीणों को नहीं मारा गया। दंतेवाड़ा में केवल हमारे जिले में पिछले 6 महीने में 10 ग्रामीणों की हत्या कर दी गई है, करीब 50 से ऊपर ग्रामीणों की पिटाई की गई है। तो कहीं ना कहीं मास फ्लॉगिंग, मास बीटिंग, मास मर्डर, ये कोई ये नई चीज नक्सलवाद में देखी जा रही है। हो सकता है कि इनका डिसिप्लिन खराब हो रहा है, जो नीचे वाले काडर हैं वो खुद डिसीजन ले लेके ग्रामीणों की हत्या किए जा रहे हैं, क्योंकि नक्सली तो पहले ग्रामीणों की हित की बात किया करते थे। तो कहीं ना कहीं जो उनका नीति है वो सभी को समझ में आ रहा है कि जब तक वो उनकी बात सुनते थे वो ग्रामीण की हित की बात करते थे। जब ग्रामीणों ने अपने विकास की बात शुरू की, ग्रामीणों ने अपने हित की बात शुरू की और उनके इंटरेस्ट हर्ट हो रहे हैं, तो इस तरह की कायराना जो घटनाएं हैं उसको अंजाम दे रहे हैं। क्या आप देख सकते हैं जितने लोग मारे गए सारे ट्राइबल्स में, सारे अंदरूनी क्षेत्र के ट्राइबल हैं। ये जो डोडी तुमनार की जहाँ बात हो रही है, डोडी तुमनार, पुसनार, मेटापाल, जो बीजापुर के गांव है, अति संवेदनशील नक्सली गांव है। यहाँ तो नक्सलियों का राज चला करता था, ये तो लिबरेटेड जोन था। तो कहीं ना कहीं उनके लिबरेटेड जोन में भी इतने लोगों पे वो शक कर रहे हैं, 25 लोगों को पकड़ के ले जा रहे हैं, उनको मारपीट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है। लेकिन अभिषेक जी मैं बीजापुर के मामले की अगर बात करूं तो आपने कहा कि अब ना कहना शुरू कर दिया है ग्रामीणों ने, लेकिन जो हमारे सोर्सेस ने वहां से जानकारी दी थी वो ये थी कि जब 25 लोगों को इन लोगों ने पकड़ा तो उसके बाद कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो पुलिस के पास पहुंचा सूचना देने के लिए। 4 लोगों को उन्होंने मार दिया वहां पर और उनके शव तक उन्हें नहीं मिले, इस तरह की सूचनाएं मिली सर। तो अभी भी पुलिस के पास जाने में तो डर रहे हैं, यानी कि जो नक्सलियों का मोटिव है दहशत फैलाना, उसमें वो कामयाब हो रहे हैं कुछ हद तक। नहीं, पहले तो वो नक्सली से अंदर हत्या कर देते थे, खबर तक नहीं आती थी। रात में हत्या की ग्रामीणों ने सूचना दी, तभी मीडिया बंधुओं के पास बात पहुंची, तभी वो पुलिस तक बात पहुंची। वो तो गंगालूर थाने से जो क्षेत्र है वो 30 किलोमीटर अंदर है, नदी नाले भरे हुए हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, और फोर्स जब भी जाती है संयम के साथ और सारे सिक्योरिटी प्रिकॉशंस लेकर जाती है। क्योंकि नक्सली कभी कभी इसमें एम्बुश भी लगा देते हैं कि ग्रामीणों की हत्या करते हैं, पुलिस जल्दबाजी में आए तो पुलिस फोर्स को नुकसान करे, इससे पुलिस का मनोबल और गिर सकता है। तो कहीं ना कहीं अब दंतेवाड़ा में जो 10 ग्रामीण मरे हैं, 10 में एफआईआर हुआ है। पहले तो कभी एफआईआर भी नहीं हो पाता था, ग्रामीण आके शिकायत भी नहीं करते थे। अब अभी मालूम चला है मुझे गंगालूर थाने में 2 ग्रामीणों की जो डेड बॉडी है उसकी एफआईआर की गई है। आखिरी सवाल अभिषेक जी आपसे मेरा, आपने कहा कि अब ये बौखलाए हुए हैं, जिस तरीके से समर्पण नक्सली कर रहे हैं, जिस तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और कमजोर हो रहे हैं, और शायद से जो छोटे नक्सली हैं वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जो ग्रामीणों पर अब हमले किए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं, अगर इनका अब मोटिव बदल रहा है, तो इससे कैसे निपटेंगे हमारे सुरक्षा बल? क्या तैयारी है उनकी? अब ये जो सोच बदली है कि ग्रामीणों की भी मास किलिंग की जाए, हमें अंततः सुरक्षा तो उनको देनी है, तमाम जो हमारे ट्राइबल्स हैं वहां पर, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है?
क्योंकि पुलिस पिछले 2 वर्षों में अंदरूनी क्षेत्र में पुलिस कैंप खोल रही थी। पहले उन्होंने ग्रामीणों पे दबाव बना के उस कैंप्स का विरोध करने की रणनीति बनाई, लेकिन कोटाली में, चिकपाल में, अंदरूनी क्षेत्र में कैंप्स खोले गए। अभी इस वर्ष में भी नवंबर दिसंबर में बीजापुर और दंतेवाड़ा में करीब 6 से 8 अंदरूनी क्षेत्र में कैंप खुलने हैं, क्योंकि जहां भी कैंप खुलता है करीब 15-20 गांव नक्सली आतंक से करीब आजाद हो जाते हैं। तो ये जो कैंप खुलने वाले हैं, इसी का डर पैदा करने के लिए ऐसा नक्सली कर रहे हैं। जहां तक उनकी सुरक्षा देने की बात है, हमें सुरक्षा कैंप खोलने पड़ेंगे और अपना जो एरिया डोमिनेशन है उसको और बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो जो ग्रामीण है उनकी जो हत्या हो रही है सचमुच चिंताजनक विषय है। उनकी सुरक्षा देना हमारा दायित्व है और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो भी पुलिस के समर्थक लोग हैं उनको यदि खतरा महसूस हो तो उनको हमें कहीं ना कहीं रिहेबिलिटेट करने के लिए बिल्कुल ये जरूरी भी है। शुक्रिया अभिषेक पल्लव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो अभिषेक पल्लव जी का ये कहना है कि जो पिछले दिनों कार्रवाई हुई उसकी वजह से ही नक्सली बौखलाए हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अमित चमनानी जी भी जुड़े हुए हैं। अमित जी, अगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्र लिखा है और केंद्र से कुछ चीजें उन्होंने मांगी हैं, तो इसमें राजनीति क्यों बीजेपी को नजर आ रही है? देखिए लोकेन जी, राजनीतिक कुटिलता की पराकाष्ठा कर रही है कांग्रेस, और ये केवल एक आरोप नहीं है। आज बस्तर बटालियन की बात जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, 744 लोगों की 4 जेलों में भर्ती डॉक्टर रमन सरकार के सहयोग से ऑलरेडी हो चुकी है। ये चीज तो हम कर चुके हैं। दूसरी चीज जो उन्होंने मांग की है टावर्स लगाने की, ये वही टावर्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी लगा रही थी और बस्तर की कनेक्टिविटी बढ़ा रही थी, चाहे सड़कों से, चाहे इंटरनेट के माध्यम से, चाहे मोबाइल बांट करके। तो यही सरकार इसका विरोध कर रही थी, और जिस चीज का विरोध करके आप सत्ता हासिल करते हैं, फिर सत्ता में आने के बाद फिर से आप उसी चीज के लिए चिट्ठी लिखते हैं। और मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा था, एसपी साहब की बात को सुन रहा था। देखिए, पुराने समय में कई नक्सलियों ने सरेंडर किया है, कई नक्सली मुठभेड़ में भी मारे गए हैं। ये कोई नई बात नहीं हो रही है, लेकिन नई बात ये हो रही है कि अब ग्रामीणों को बड़ी संख्या में मारा जा रहा है, जो पहले नहीं हो रहा था। सबने इस बात को स्वीकार किया है। अब अगर हमें ग्रामीणों की मदद चाहिए तो ग्रामीणों को तो ये विश्वास होना चाहिए कि सरकार उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी। इतनी बड़ी संख्या में अगर बेकसूर लोग मारे जाएंगे तो कौन सरकार का साथ देगा, और किस माहौल में लोग वहां पर जिंदा रहेंगे? तो सरकार कहीं ना कहीं ग्रामीणों का एक विश्वास खो रही है। इतनी बड़ी संख्या में ये ग्रामीण मारे नहीं जाने चाहिए थे। किसी प्रकार का इनपुट मिलना चाहिए था सरकार को, इनको मरने से बचाना चाहिए था। और आज भी सरकार का कोई आदमी ये बता नहीं रहा है कि कैसे आगे की रणनीति होगी और इन ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित पूछ लेते हैं। धनंजय सिंह ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। धनंजय जी, स्वागत है आपका। और बहुत गंभीर मसला अब हो गया है सर। अभिषेक पल्लव जी, एसपी दंतेवाड़ा, थोड़ी देर पहले बातचीत कर रहे थे। बड़े स्तर पर अब ग्रामीणों की मास किलिंग हो रही है। 6 लोगों को मारा गया है और ऐसी जानकारी है कि इनका कोई लेना देना नहीं था पुलिस से, ये अपने काम कर रहे थे लोग। दंतेवाड़ा में तो 2 लोगों की हत्या की गई जबकि वो शहर से बिलोंग करते थे, उसके बावजूद उन्हें मारा गया। यही सवाल बीजेपी भी उठा रही है कि ग्रामीणों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी, सरकार की क्या प्लानिंग है और कैसे ग्रामीण फिर मदद करेंगे नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाने में सरकार को, अगर इस तरीके से उनके अंदर डर बिठाया जाएगा? देखिए, पहली बात तो ये बता दूं आपको चैनल के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी तो छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवाद जो बढ़ा है, जो छत्तीसगढ़ बनता है, जिस दौरान नक्सलवाद को दक्षिण बस्तर के 3 विकास खंडों में कुचला जा सकता था, उस नक्सलवाद को रमन सिंह की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 14 जिलों तक पहुंचा दिया है। बहुत बेदर्दी से बस्तर के क्षेत्र में निर्दोष आदिवासियों को जेल में बंद करने का काम, फर्जी मुठभेड़ में मारने का काम और कई सारे अत्याचार रमन सरकार के दौरान हुआ है। अब देखेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने विश्वास, विकास और सुरक्षा के मापदंड बनाते हुए नक्सल क्षेत्र, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहां से नक्सल को खत्म करने का हमने जो रणनीति तय की है, इससे आप देखेंगे 1 साल में नक्सली घटनाओं में बहुत ज्यादा कमी आती है। जहां हमारे जवानों की शहादत की बात कर लूं या आम व्यक्तियों की मृत्यु की बात कर लूं, बहुत उसमें कमी आती है। और नक्सली नेताओं की लगातार वहां पे मुठभेड़ में नक्सली नेताओं को मारा जा रहा है, नक्सली नेता की गिरफ्तारी की जा रही है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के काम का जो नतीजा है। और आप देखेंगे जो नक्सलवाद जो छत्तीसगढ़ में पनपा है, जो फैल चुका है, इसको खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित करके हम काम कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय में हम सब ग्रामीणों पर जो विश्वास हमने
हासिल की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ऐसे मुख्यमंत्री जो बस्तर क्षेत्र में धनंजय जी, लेकिन धनंजय जी आपने कहा कि भूपेश बघेल काम कर रही है, मैं एक वर्णिका शर्मा जी से भी टिप्पणी लूंगा, लेकिन उससे पहले सर आपकी जो रणनीति है उस पर भी कई तरह के सवाल उठाए गए हैं। कभी जब शुरुआत हो रही थी आपकी सरकार की तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि जो नक्सली हैं या जो आदिवासी हैं जिन पर गलत केस लगाए गए उन्हें हम जेल से रिहा करेंगे जल्द से जल्द, उनके केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे। उसके बाद कुछ लोग ये कहने लग गए कि वहां से फोर्स हटाई जाएगी, फिर कहा गया नहीं फोर्स लगाई जाएगी। अब मुख्यमंत्री फोर्स की मांग भी कर रहे हैं, तो आप लोगों की जो प्लानिंग है वही समझ नहीं आ रहा कि आप सॉफ्ट रहकर काम करना चाहते हैं या हार्ड हिटिंग कि हम नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाएंगे जैसा कल डीजीपी भी कह रहे थे। देखिए, पहली बात तो जो निर्दोष आदिवासियों को रमन सिंह ने जो जेल में बंद किया था, रमन सिंह के सरकार के दौरान जिनको बंद किया गया था, जिनको फर्जी बताया गया, फर्जी नक्सली जिनको जो बुला के उनको फर्जी मुकदमों में जो उनको जेल में बंद किया गया, उनको बाहर करने का काम किया गया। किसी भी नक्सली को नहीं छोड़ा गया, पहली बात। दूसरी बात, कभी भी कांग्रेस की सरकार ने नहीं कहा कि हम गोली नहीं चलाएंगे, लगातार। लेकिन जो बस्तर के जो जनता है उसका विश्वास जीतना, उनको विकास देना और उनके सुरक्षा के उनके जो मांग है उसको पूरा करना है सरकार की जिम्मेदारी, सरकार उसको पूरा कर रही है। और आज हम बस्तर की जनता का विकास जीतने में हम कामयाब हुए हैं। जो 15 साल तक बस्तर विकास के लिए तरस रहा था, जहाँ पे स्कूलें बंद की जा रही थी, जहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं थी, जहाँ कुपोषण से मौत हो रही थी, मलेरिया के कारण वहां पे लगातार मौतें हो रही थी, इन सारी विषयों में विश्वास 15 साल तक बीजेपी के साथ भी था, लेकिन अंत में वहां के जो मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह, उनको ये कहना पड़ा अपने कार्यकाल के एंड में कि मैं दुखी हूं कि मैं समस्या को खत्म नहीं कर पाया। 12 में से 11 सीट आ जाएं तो सर इसका मतलब विश्वास जीत लिया, वो नहीं है सर। वहां पर कितना काम हुआ वो मेन रखता। ठीक है वर्णिका शर्मा जी, सवाल यह है कि जो यहां पर एक पहलू उठाया गया अभिषेक पल्लव जी की तरफ से भी कि ग्रामीणों की मास किलिंग हो रही है, पहला ऐसा कम देखने को मिलता था, ग्रामीणों के साथ रहकर काम करने की कोशिश करते थे, लेकिन अब उन्हीं पर हमले किए जा रहे हैं। ये क्या आपको नजर आ रहा है इस वक्त? क्या कोई स्ट्रेटेजी बदल रहे हैं नक्सली, बौखलाहट है उनकी, क्या आपको नजर आ रहा है इसमें? देखिए, जिस हिसाब से आज की इस पूरी घटना को इन 1-2 दिवस में अभी हम जो चल रहा है, लगातार जो फ्लक्चुएशन आ रहा है ना पिछले कई दिनों से, यदि आंकड़ों को उठा करके देखेंगे तो स्पष्ट तौर पे समझ आ जाएगा कि दंतेवाड़ा जो एरिया है, दंतेवाड़ा या उसके आसपास के आप जो सड़क के किनारे बसे हुए गांव हैं उनको भी यदि आप दृष्टिगत करेंगे तो ये चीज स्पष्ट तौर पे समझ आएगी कि दंतेवाड़ा तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है। तेजी से बढ़ते हुए क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि नक्सली यदि किसी क्षेत्र में या माओवादी जो अपना अस्तित्व बना के रखते हैं वो तभी उस क्षेत्र में अपनी पैठ बना सकते हैं जब वो वहां पे जितना से ज्यादा भ्रम, भय और आतंक, इन तीनों को मिला करके अच्छे से अपनी पैठ को मजबूत बनाते हैं। अब दंतेवाड़ा जो तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है, वहां पे सिविल सिक्योरिटी यानी पुलिस और आम जनता के बीच कहीं ना कहीं एक सिविक कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग पिछले कई सालों की मेहनत के परिणाम के स्वरूप हुआ है, 1 या 2 दिन का नतीजा नहीं है। तो इसके कारण क्या हुआ कि लोगों के बीच में एक प्रकार की जागरूकता भी फैल रही है और भ्रम भी हटता जा रहा है। तो इससे वहां के जो वो युवा लोगों को अपने साथ भर्ती करके लेके जाते थे वो भर्ती होने से कतरा रहे हैं। उनको वास्तविकता समझ आ रही है कि ये कोई भी ऐसी विचारधारा नहीं है जिसका अंत भला होने वाला है, ये एक तरीके से खोखली विचारधारा है। तो जब अब वहां पे नई भर्ती से लोग कतरा रहे हैं तो ऐसे में ये बिल्कुल उनकी रणनीति का सोची समझी एक जो मशीनरी उनकी काम कर रही है उसकी रणनीति का ये तीसरा चरण है कि जब वो मास ब्रेन वॉशिंग के बाद अर्थात जन अदालत लगाने के बाद आप जो ये मास किलिंग कह रहे हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं। मास ब्रेन वॉशिंग अर्थात कुछ लोगों को इकट्ठा करके उनको अपनी विचारधारा से सहमत बनाने के लिए एक पुरजोर प्रयास किया जाता है, परंतु इसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उनको ये दिखाई देते हैं कि ये हमारे साथ आगे चलने को कतई तैयार नहीं होंगे, किसी भी परिस्थिति में तैयार नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में वो उन लोगों को मार करके उन बाकी लोगों के बीच अपनी दहशत को मजबूत करने का पुरजोर प्रयत्न करते हैं। बिल्कुल, ये अब और भयावह हो सकती है और ऐसे में ये सुनिश्चित करना होगा कि जो वहां पर ग्रामीण हैं वो सुरक्षित रहें और अगर वो सपोर्ट करना चाहते हैं वहां पर प्रशासन का, सरकार का, तो उनकी सुरक्षा और ज्यादा की जाए। और अगर वो उस विचारधारा का विरोध कर रहे हैं तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाए, विकास वहां तक पहुंचे। जिन इलाकों के बारे में ये कहा जाता है वहां पहुंचना मुश्किल है, 30
किलोमीटर का अगर एरिया है, वहां पर बीच में पानी है, तो ये भी हमारी एक विफलता है कि हम समय पर पहुंच नहीं पा रहे वहां पर। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, वर्णिका शर्मा जी, अमित चिमनानी जी, धनंजय सिंह ठाकुर जी, आप सबका जुड़ने के लिए शुक्रिया। ये गंभीर मसला है, छत्तीसगढ़ की जब बात होती है तो अक्सर इस मसले पर चर्चा होती है, लेकिन अभी भी हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है। उम्मीद है कि आने वाले समय में सॉल्यूशन जरूर मिलेगा और लाल आतंक का खात्मा जरूर होगा। छोटा